Students, hello. Are you happy? You are happy. You know that English is an international language and it is used, it is spoken almost all over the world, or it is used in all departments. जरा हम बात करें, आप कहते हैं कि हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, तीन चीजें हैं। कैसे हम बोले, कैसे हम लिखे और कैसे हम पढ़े। आप इंग्लिश को हार्ड समझ लिए हैं, लेकिन इंग्लिश हार्ड नहीं है। जरा हम इसको कंपेयर करें थोड़ा सा। देखिए, इंग्लिश में कितने अक्षर हैं? 26। हिंदी में 52, तेलुगु में 60 और उर्दू में 36, 37। अब सोचें, इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, वे 15,000 से 20,000 20,000 वर्ड्स का यूज होता है। और हिंदी में 1 लाख लगभग शब्दों का इस्तेमाल हम इंडिया में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किया जाता है। फिर आगे देखें, इंग्लिश में जो सिनोनिम्स हैं, ये वाटर, जल का इंग्लिश, पानी का इंग्लिश, अंग्रेजी में सिर्फ एक वर्ड है, एक शब्द है पानी का। और आ जाए हिंदी में, देखिए, जल है, सलील है, वारी है, नीर है, पानी है, अंबु है। तो कौन बड़ा है? हिंदी बड़ी है, इंग्लिश तो बहुत छोटी। इंग्लिश में कितने वर्ड्स हैं? ओनली 26 हैं। आगे हम चले। अब फिर कह रहे हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र कौन कौन, मुख्य रूप से कौन कौन है? तो हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया ऑलमोस्ट यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ईटीसी इत्यादि। तो हिंदी का ये मुख्य रूप से ये यहां हम यूज करते हैं। आप देख लें कि ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्स, चाहे नेवी का हो, आर्मी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, लगभग सभी परीक्षाओं में इंग्लिश का यूज होता है। आप यदि हिंदी भाषी हैं, आप मामूली देख लें, आप 10th पास करते हैं, 10th पास करने के बाद 10th में तो बिहार बोर्ड में इंग्लिश अनिवार्य नहीं है। आप चले आते हैं, इंटरमीडिएट में जाते हैं, वहां तो भाई इंग्लिश बिल्कुल कंपलसरी है, पढ़ना ही पढ़ना इंग्लिश है। फिर इंटर पास करते हैं, तो पास आउट होने के बाद भी आपका थोड़ा अंग्रेजी कमजोर रहता है। ठीक है, कैसे भी सुधरेगा। और आप इंटर के छात्र हैं, तो क्या आपको लिए खुल जाता है? इंटर पास आउट होने के बाद छात्रों के लिए जॉब का बहुतेरे दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे देखें, इंटर के बाद एसएससी, रेलवे है, बैंकिंग है, एयरफोर्स है, नेवी है, इसे बहुत सी परीक्षाएं जिसमें का आपको जॉब मिलेगा। और हर कोई भाई पढ़ता है कि हमको जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए। तो हम हाउ इंग्लिश इज हार्ड। अब जरा बच्चे आप बात करें कि इंग्लिश कैसे हार्ड है। मैं कहता हूं कि इंग्लिश इज इजियर देन हिंदी, उर्दू, तेलुगु, उड़िया, ईटीसी, सबसे हल्का है। अब हम जाने कि कैसे हम इंग्लिश को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। तो क्या आप लोग विश्वास किए कि इंग्लिश हल्का है? बिल्कुल इंग्लिश हल्का है। आप आ जाएं, आप कैसे हम इंग्लिश को पढ़ेंगे।
ये हमारा देखिए इंग्लिश है। किसी भी भाषा की शुरुआत कहां से होती है? फ्रॉम अल्फाबेट, फ्रॉम लेटर्स। तो अंग्रेजी में ये जो हमारे लेटर्स हैं ये 26 हैं। सबको पता है अल्फाबेट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड लेटर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में हमारे 2 तरह के वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं। फर्स्ट है वॉवेल हो गया और दूसरा है कॉन्सोनेंट है। आप देख लें इसकी संख्या सिर्फ 5 है, ये सिर्फ 21 होते हैं। ये हम जान गए। तो कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज लेटर? ये भाई लेटर्स क्या हैं? तो साउंड इज एज लेटर्स। व्हाट एवर वी स्पीक, हम जो भी कुछ बोलते हैं वह साउंड में तब्दील हो जाता है। साउंड ही हम कहेंगे कि हमारा लेटर्स है, अक्षर है। आगे बढ़े हम। ये हमारा दायरा कंप्लीट खत्म हो गया। फिर अब यहां से हम बढ़ते हैं आगे में। तो इस साउंड को हम मिला देंगे, जब अक्षरों को मिला देंगे तो हमें क्या बनेगा? अब बनेगा हमारा वर्ड बनेगा। वर्ड। कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या है? तो वर्ड कहां से बना, कैसे बना? तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ वर्ड। जो अक्षरों का जो समूह है वो हमें एक शब्द का निर्माण करता है। अब देखिए हम इसमें वर्ड कैसे है। ये वर्ड्स है। अब यहां हम लोग जान लें ये हमारा ह्यूमन बॉडी है। ये देखिए ह्यूमन बॉडी हो गया। हम इंसान हैं, हमारा शरीर है, आप इंसान शरीर है। तो ह्यूमन बॉडी का इसमें होते हैं पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स होते हैं जैसे ये हेड हो गया, ये आई है, नोज है, ये ईयर है, माउथ है, ये है पूरा शरीर का है। जब आप डॉक्टरी पढ़ने जाएंगे, जब मेडिकल पढ़ने जाएंगे तो आपको भी मेडिकल साइंस में सारे शरीर के भाग को पढ़ना पड़ेगा। उसमें कोई होता है आई स्पेशलिस्ट, टूथ डेंटिस्ट होते हैं, कोई ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, कोई बाहरी त्वचा के हैं। तो ये पार्ट्स हैं शरीर के। उसी प्रकार से हमारे जो इंग्लिश रूपी जो बॉडी है इसका पार्ट्स कितने होते हैं? तो शब्द में हम आ गए, पार्ट्स आ गए, शब्द कहें इसके जो पार्ट्स हैं ये इसके 8 होते हैं। इसको हम लोग पार्ट्स कहेंगे। पार्ट्स कहेंगे या इसको हम लोग काइंड्स भी कह सकते हैं, इसके प्रकार भी कह सकते हैं। तो अंग्रेजी में आया वर्ड। व्हाट एवर वी स्पीक, हम लोग कुछ भी बोलेंगे वह बदल जाएगा शब्द में। कुछ भी आप बोल के देख लें वह शब्द ही होगा, वाक्य ही होगा। एक हम वाक्य को लिख के देख लें। अब और छोटा हम वाक्य दिए हैं, आई गो टू स्कूल बाई बस। मैं स्कूल जाता हूं बस से। अब आप बात करें आई को जाना 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 वर्ड्स इन दिस लाइन। इस लाइन में 6 शब्द हैं और ईच वर्ड शुड बी नोन बाय यू। आपके द्वारा जाना जाएगा वह व्हाट इज इट, यह क्या है। अभी इसका नाम दिया हुआ है प्रोनाउन। ये बिल्कुल प्रोनाउन हो गया। ये आपका गो क्या है? आपका वर्ब हो गया। ये प्रीपोजिशन हो गया। ये बिल्कुल नाउन हो गया। ये प्रीपोजिशन और ये फिर आपका नाउन हो गया। तो एक एक शब्द को हमें जानना होगा कि कौन शब्द क्या है,
किसका इस्तेमाल हम कैसे करें, शब्द कहां से आया, वह क्या करता है क्या नहीं करता है। एक और उदाहरण हम लोग ले ले। अब कोई कह देगा कि राम एंड श्याम रीड स्लोली, राम और श्याम धीरे धीरे पढ़ते हैं। अब राम क्या है भाई मेरे, ये नाउन हो गया। अब एंड आ गया तो एंड क्या है, ये हो गया आपका कंजक्शन हो गया। श्याम हो गया नाउन, रीड हो गया हमारा वर्ब। कौन सा वर्ब, आ तो मेन वर्ब हो गया। स्लोली क्या है, आ तो एडवर्ब है, एडवर्ब है। फिर किसी ने उदाहरण दिया, आई हैव रेड पेन, मेरे पास एक लाल कलम है। ये इसमें से, इसका हम रिपीट नहीं किए हैं, ये है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया। हिप हिप हुर्रा, इंडिया ओन द मैच। अब ये जो हिप, जो हुर्रा जो शब्द आ रहा है, ये जो शब्द है इसी को हम कहेंगे इंटरजेक्शन। अब ये जितने हम लोग जो शब्द बोल रहे हैं अभी, ईच वर्ड हैज अ नेम, हर एक शब्दों के पास अपना कोई न कोई नाम है। जिस तरह से हमारे हर एक पार्ट कोई नाम है, पूरा पार्ट्स मिलकर शरीर बना है, हमारा आई है, आंख है, मुंह है, सब मिलकर बना है। उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी प्रकार हैं शब्द के, और सारे जो शब्द हैं मिल करके एक लैंग्वेज का निर्माण किए हैं। अब हम जाने कि उनका नाम क्या क्या दिया गया है। अब नाम को हम लोग जान जाए बढ़िया से, क्या क्या नाम दिया हुआ है।